गुड मॉर्निंग किड्स, वेलकम टू आवर चैनल गुरुकुल। आज मैं आपको हिंदी का वर्ड बताऊंगी जो आप हिंदी कैसे राइट करोगे। और चलो राइट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हिंदी की नोटबुक होती है 5 लाइन्स वाली। ठीक है, हिंदी की नोटबुक में हम लिखते ओनली इस सेंटर के लाइन में। ऊपर की एक लाइन छोड़ते हैं मात्रा के लिए और नीचे की लाइन भी नीचे की मात्रा के लिए छोड़ते हैं, इसलिए हम इस 2 लाइन्स में राइट करेंगे। फर्स्ट स्वर और व्यंजन, हिंदी में 2 होते हैं स्वर। आज मैं आपको स्वर करवाऊंगी, वर्ड में स्वर। तो हम कैसे राइट करेंगे, पहले मैं लाइन्स के थ्रू ही बताऊंगी। पहले ये कर्व लेंगे, राइट कर्व, और हिंदी में दाहिना बायां अगर मैं बोलूँगी तो हिंदी है, इसलिए मैं आपको इंग्लिश में बताऊंगी और हिंदी में भी बता दूंगी हिंदी में, ताकि आप कंफ्यूज नहीं होंगे। ठीक है, पहले हम लेंगे राइट कर्व। राइट कर्व मैं आपको करवा चुकी हूँ। फिर हम करेंगे, फिर से करेंगे राइट कर्व, दाहिना कर्व, अगर दाहिना कर्व कोई बोले, फिर स्लीपिंग लाइन, फिर स्टैंडिंग लाइन। ये हमारा हो गया और हिंदी में हम जब भी कोई लाइन होती है तो ऊपर हम लाइन खींचते हैं, स्लीपिंग लाइन, उस वर्ड के ऊपर पूरे पे। ठीक है, अब हम अ से अनार, क्या पढ़ते हैं, अ से अनार। अनार सभी ने देखी है, ऐसी होती है ना, जब आप सर्कल को कट करोगे अनार को, ऐसे इसके बीज होते हैं ना। अ से अनार। ठीक है, और कैसे राइट करेंगे, पहले राइट कर्व, नीचे भी राइट कर्व, स्लीपिंग लाइन सेंटर की लाइन पे, और फिर स्टैंडिंग लाइन। ये हमारा हो गया अ से अनार। आ से आ, या बड़े आ बोलते हैं ना, सेम। और राइट करेंगे राइट कर्व, राइट कर्व, स्लीपिंग लाइन, और ये बड़ा आ बोलते हैं ना, आ, तो यहाँ पे 2 स्टैंडिंग लाइन। आ, बड़े आ से आम। और आग भी सबने देखा है ना, इसमें आप कलर करोगे तो आग रंग भर सकते हो, येलो कलर का मैंगो में। ठीक है, बड़े आ से आम और आग। छोटी ई से इमली। छोटी ई कैसे राइट करेंगे, सेम 5 लाइन्स वाली। पहले छोटी सी स्टैंडिंग लाइन, ये ज़्यादा लंबी नहीं जाएगी। फिर करोगे लेफ्ट कर्व, फिर राइट कर्व, और ऐसे छोटा सा स्लैंटिंग लाइन कर देंगे कर्व करके, है ना। फिर
स्लीपिंग लाइन तो सभी के ऊपर लगेगी। फिर छोटी से इमली, छोटी से इमली। छोटी ई कैसे लिखेंगे? इमली। जैसे हम बोलते हैं उसी से पता चलता है ना, इसका साउंड बहुत छोटा सा होता है। इमली। कैसे लिखेंगे? छोटा सा स्टैंडिंग लाइन, लेफ्ट कर्व, राइट कर्व और स्लैंटिंग लाइन। ठीक है, छोटी से इमली। बड़ी ई से एक। बड़ी ई हम कैसे राइट करेंगे? सेम, बस छोटी बड़ी तो उस पर मात्रा पड़ेगी। छोटी सी लाइन खींचोगे, लेफ्ट कर्व, राइट कर्व, स्लैंटिंग लाइन। और ये बड़ी है तो इसमें मात्रा लगेगा। फिर से हम लेफ्ट कर्व देंगे, है ना। बड़ी बड़ी से एक। बड़ी से एक। बड़ी कैसे राइट करेंगे? छोटी सी स्टैंडिंग लाइन, लेफ्ट कर्व, राइट कर्व और स्लैंटिंग लाइन। और मात्रा फिर देंगे ना, बड़ी है तो लेफ्ट कर्व। बड़ी से एक। अब बोल बोल के राइट करोगे तो अच्छे से लर्न कर पाओगे और आपको लंबे टाइम तक याद रहेगा। ऊ, छोटे ऊ से उल्लू। ऊ कैसे राइट करेंगे? राइट कर्व, राइट कर्व। ये थोड़ा लंबा खींचेगा और स्लीपिंग लाइन। छोटी ऊ से उल्लू। छोटे ऊ से उल्लू। ठीक है, छोटे ऊ कैसे राइट करेंगे? राइट कर्व, राइट कर्व और ऊपर स्लीपिंग लाइन और ऊ से उल्लू। बड़े ऊ से, बड़े ऊ कैसे राइट करेंगे? बड़ा ऊ, राइट कर्व, राइट कर्व और इसमें ये मात्रा लगती है। ठीक है, इसमें हम टॉप कर्व डालेंगे ना, टॉप कर्व और यहाँ पे स्लीपिंग लाइन। बड़े ऊ से
बड़े ऊ से ऊन, बड़े ऊ से ऊन। बड़े ऊ कैसे राइट करेंगे? पहले राइट कर्व और ऊ, टॉप कर्व। ऐसे यहाँ लगाओगे ना, सेंटर से टॉप कर्व। री से ऋषि, पहले आप दोगे स्टैंडिंग लाइन, ये स्लैंटिंग लाइन, पहले ये जाएगा राइट स्लैंटिंग, लेफ्ट स्लैंटिंग, ऊपर की तरफ जाओगे कर्व करके, नीचे का कर्व, बॉटम कर्व। री से ऋषि बाबा। री से ऋषि बाबा। री कैसे राइट करेंगे? स्टैंडिंग लाइन, राइट कर्व, लेफ्ट कर्व, ये स्लैंटिंग जाओगे टॉप कर्व में, फिर से कर्व आओगे राइट कर्व और नीचे आके फिर से लेफ्ट कर्व। ए से एरी, ये कैसे राइट करेंगे? स्टैंडिंग लाइन, एक लाइन में आप स्टैंडिंग लाइन दोगे, फिर राइट स्लैंटिंग, फिर स्टैंडिंग लाइन और फिर स्लीपिंग लाइन। ए से एरी, एरी क्या होता है हमारा? ये होता है एरी, है ना? ए से एरी, ये कैसे राइट करेंगे? स्टैंडिंग लाइन,
राइट स्लैंटिंग, बैक से स्टैंडिंग लाइन और इसको स्लीपिंग लाइन से हम ज्वाइंट कर देंगे। ए से एरी, आई, आई कैसे राइट करेंगे? पहले स्टैंडिंग लाइन, फिर राइट स्लैंटिंग, फिर स्टैंडिंग लाइन और स्लीपिंग लाइन से इसको ज्वाइंट कर देंगे। और ये ए है तो इस पे मात्रा लगेगा। ए से ऐनक, ए से ऐनक। स्टैंडिंग लाइन कैसे लिखेंगे? स्टैंडिंग लाइन वन लाइन में स्लैंटिंग लाइन, राइट स्लैंटिंग, फिर स्टैंडिंग लाइन और इसको स्लीपिंग लाइन से आप सेंटर की लाइन पे ज्वाइन कर दोगे। फिर ऊपर मात्रा लगेगा। ए से ऐनक, ओ से ओखली। ये ओ की तरह ही हम राइट करेंगे। स्टैंडिंग राइट कफ, राइट कफ, स्लीपिंग लाइन, स्टैंडिंग लाइन, ओ। ओ की साउंड आ रही है ना, ओखली, इस पे मात्रा लगाएंगे। ओखली, ओ से ओखली। से ओखली, ओ कैसे लिखोगे? और राइट करेंगे। राइट कफ, राइट कफ, स्लीपिंग लाइन, स्टैंडिंग लाइन और मात्राएं हैं ओ। ओ से ओखली। ओ से और, ओ कैसे राइट करेंगे? और राइट करेंगे। राइट कफ, राइट कफ, स्लीपिंग लाइन, स्टैंडिंग लाइन से ओ। अब इसमें हम ओ की साउंड आ रही है ना, यानी ओ तेज आ रही है ना, ओ से औरत, यानी लंबी, जिस पे 2 लाइन्स डलेगी ऊपर। से औरत, ओ से औरत। ओ कैसे राइट करेंगे? और राइट करेंगे। राइट का स्लीपिंग लाइन, स्टैंडिंग लाइन, स्टैंडिंग लाइन और इस पे 2 मात्रा। ठीक है। ओ के बाद अंगा। अंगा कैसे लिखेंगे? अंग से अंगूर, अ लिखेंगे,
आ, है ना, बिंदी आएगी इसके ऊपर। और कैसे राइट करेंगे, राइट कर्व, स्लीपिंग लाइन और स्टैंडिंग लाइन। अंग से अंगूर, अंग से अंगूर। और लिख के अंग स्वर आप डालोगे तो अंग से अंगूर। और इसके बाद होता है लास्ट, आहा खाली। ये और लिखेंगे राइट का स्लीपिंग लाइन, स्टैंडिंग लाइन और बिंदी। स्लीपिंग लाइन ये होता है आहा खाली। आप यहाँ पे कुछ भी ड्रॉ कर सकते हो, इससे कोई भी वर्ड नहीं होता, ये मात्राओं के लिए यूज होता है। अब यहाँ पे हमारा स्वर का ये टॉपिक ख़त्म होता है और आप इसको प्रैक्टिस करोगे तो आप अच्छे से हिंदी के स्वर लिख पाओगे। अगर आपको ये अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग।